मध्य प्रदेश चुनाव में बुंदेलखंड पर दिग्गजों की नजरें टिकी हुई है और इसी कड़ी में अगस्त में कई नेताओं के दौरे बुंदेलखंड में होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही बुंदेलखंड आ सकते हैं। 12 अगस्त की तारीख पीएम मोदी की बताई जा रही है बुंदेलखंड दौरे की। इसके अलावा 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि सागर पहुंचेंगे। 5 और 6 अगस्त को इससे पहले अखिलेश यादव का सागर दौरा रहेगा। तो महत्वपूर्ण दौरा बुंदेलखंड का, जहां पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि पिछले चुनावों में जो जीत उसे बुंदेलखंड से मिली उसे दोहराया जाए, और इधर कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि बीजेपी के मुंह से इस जीत को छीना जाए और यहां पर कांग्रेस अपना परचम लहराने में कामयाब रहे। लेकिन आपको बता दें कि सपा और बसपा का प्रभाव भी यहां पर दिखाई देता है। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा बुंदेलखंड का दिग्गजों का, और तारीख आपको बता दें 5 और 6 अगस्त को अखिलेश यादव का दौरा रहेगा। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे सागर पहुंचेंगे। 12 अगस्त को पीएम मोदी बुंदेलखंड आ सकते हैं। और आपको जानकारी दे दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची थी, लेकिन यहां पर उन्होंने बुंदेलखंडी अंदाज में ही नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे संगे बोलो, कांग्रेस आबे बारी है। ये प्रियंका गांधी ने कहा था। हमारे संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। भाजपा जाए बेभारी है, कांग्रेस आए बेभारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, नेताओं के दौरे तय हो गए हैं। 5 और 6 अगस्त को अखिलेश यादव के दौरे से शुरुआत होगी, उसके बाद पीएम मोदी का भी दौरा बताया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुंदेलखंड पहुंचेंगे। देखिए, अब मध्य प्रदेश में कह सकते हैं 2023 को लेकर सबका फोकस बुंदेलखंड है, क्योंकि बुंदेलखंड में 80 सीटें हैं और खासतौर से 29 सीटें हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आती हैं। और यही कारण है कि तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। सागर की बात करें तो 5 से 6 अगस्त राहुल गांधी खासतौर से अखिलेश यादव का दौरा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को पहुंच रहे हैं। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। करीब 29 सीटें ऐसी, यदि दतिया को भी मिला लिया जाए तो 26 और 3 29 सीटें होती हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हैं। ऐसे में सबका फोकस बुंदेलखंड है। पिछली बार की बात करें 2018 में करीब 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 8 सीटें कांग्रेस के पास और एक सीट जो है वो सपा और बसपा के पास थी। और यही कारण है कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस विंध्य के क्षेत्र के बाद बुंदेलखंड में तमाम जो पार्टियां हैं वो जमाए हुए हैं। और यही कारण है कि तमाम दिग्गजों के दौरे भी इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड को जीतना आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से हमने कल देखा, प्रियंका गांधी ने बुंदेली भाषा में कहा था कि भाजपा जाए बेवारी है और कांग्रेस की सरकार आए बेवाली है। तो कहीं न कहीं बुंदेली भाषा के जरिए बुंदेलखंड का फोकस बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि 80 सीटें बहुल क्षेत्र होने के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच रहे हैं। संत रविदास जन्मस्थली पहुंचेंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खासतौर से संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करने वहां पर पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव भी। तो कह सकते हैं कि अब विंध्य क्षेत्र के बाद बुंदेलखंड पर मध्य प्रदेश का चुनावी जो माहौल है वो बनने को तैयार है। और यही कारण है कि तमाम दिग्गज नेता अगले महीने इन क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल बने रहिएगा सूरज। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कहा जाता है बुंदेलखंड को लेकर कि यहाँ पर दल से ज्यादा जातियों का जोर रहता है और ऐसे में जातिगत समीकरणों को साधने के लिए तमाम दिग्गजों के दौरे बुंदेलखंड में रहेंगे। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि पिछले चुनाव में जो सीटें यहाँ से नहीं मिल पाई थी उसे वो इस बार उसकी झोली में आए, और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि पिछले बार से ज्यादा सीटें इस बार वो जीते। देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही दल ये चाहेंगे, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि सागर जो संभाग है, सागर से तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक प्रतिशत मिला, लेकिन बाकी छतरपुर, टीकमगढ़ वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उसको बनाना चाहती। बीना लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, सागर की तमाम सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। इसीलिए कांग्रेस की नजर भी है कि आखिर कैसे उन गणों को भेदा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं। यदि हम ओवरऑल वहां की सीटों पर भी विचार करते हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा किसी का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है वहां पर। लेकिन अब राजनीति बदली है, जातिगत समीकरण, जैसे यदि संत राम जी उनकी बात चल रही है, इस समय मंदिर बनाने की बात चल रही है, जो 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनना है, जिसमें अलग अलग जगह से जल लाना और मिट्टी एकत्रित करना। तो ये समरसता के साथ दरअसल जोड़ने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से कितना जाति
का वर्ग है, क्योंकि जाति का जो वोटर है कई वहां पे ऐसी विधानसभा है जो सर्वाधिक है और इसीलिए एससी की सीटें भी रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है और वो भी। और आप देखिए खड़गे साहब जहां जहां गए हैं कर्नाटका के दौरे पर भी, तो वहां जिस क्षेत्र में उनकी बहुतायत रही है वहां से बहुत अच्छा उनको परफॉर्मेंस मिला भी है और जीत का आधार भी बना है। इसीलिए खड़गे का इस्तेमाल कांग्रेस 13 तारीख को करना चाहती है और 12 को प्रधानमंत्री मोदी आना चाहते हैं। तो मोदी दो तरह की सौगात दे सकते हैं, एक तो मंदिर का शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे, और दूसरा बीना रिफाइनरी के जरिए एक एक्सटेंशन जिसको किया जाना है, तो वह तमाम सारे युवाओं को रोजगार देने की तैयारी भी होगी। तो दो तरह के मैसेज होंगे, यानी युवाओं को भी साधना और जातिगत समीकरण होगी साथ। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज जी। फिलहाल जानकारी के लिए, समीक्षा करने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बुंदेलखंड, इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि प्रियंका गांधी पहुंची तो ग्वालियर चंबल थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने अपने चुनावी भाषण की शुरुआत की थी। मैं संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। भाजपा जाए बेभारी है, कांग्रेस आए बेभारी है।